एक व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हुई वो अपने आप को सीएमओ बताता था, फर्जी सीएमओ जो निकला है, और एक व्यक्ति, एक महिला जो अपने आप को सीएमओ की वाइफ बताती थी, उसकी तलाश जारी है, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और जिन व्यक्तियों ने इन्होंने जिन व्यक्तियों से अपनी फर्जी सिम बनवाई है वो भी हमारा वांछित चल रहा है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। आजाद नेशन न्यूज़, पैनी नजर, हर खबर। सीओ कार्यालय की फर्जी आईडी बनाकर और फर्जी सीएमओ बनकर ठगी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके 2 साथी फरार हो गए। गिरफ्तार किए गए गैंग के सदस्यों के पास से फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किया गया। इज्जत नगर थाना क्षेत्र के कंजादासपुर स्थित आलोक नगर निवासी सुरजीत पुत्र पूरनलाल और करमपुर चौधरी निवासी मिसरियार पुत्र मनु खां को पुलिस ने सीओ कार्यालय की फर्जी आईडी बनाकर लोगों को जेल भेजने की धमकी देने और ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जबकि गैंग के 2 सदस्य कंजादासपुर निवासी राजकुमार और सोमपाल फरार हो गए। पुलिस के अनुसार गैंग के सदस्य लोगों को सीओ कार्यालय की फर्जी आईडी बनाकर उसके माध्यम से जेल भेजने की धमकी देते थे और मोटी रकम ठगते थे। उनके विरुद्ध 25 अगस्त को मुंशीनगर के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले राजेंद्र कुमार सक्सेना पुत्र आरसी सक्सेना ने थाने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी उसके बेटे की हत्या के सबूत होने और जेल भिजवाने की धमकी देकर रकम की मांग कर रहे हैं। तब एसआईएसपी के निर्देश पर एसओजी और सर्विलांस टीम को मामले का खुलासा करने के लिए लगाया गया और कई दिनों के बाद टीम ने गैंग के सदस्य सुरजीत व मिसरियार को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से फर्जी आईडी का सिम और मोबाइल फोन बरामद किया। उन्हें जेल भेजकर पुलिस ने फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी। पूछताछ में अभियुक्त सुरजीत व मिसरियार द्वारा बताया गया कि बीती 20 नवंबर 2023 को जब राजेंद्र सक्सेना के बेटे अभिषेक की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर अपनी तसल्ली के लिए मोहल्ले के डॉक्टर सोमपाल से अपने मृत बेटे का परीक्षण कराया था, तभी डॉक्टर सोमपाल, उसकी पत्नी राजकुमारी व मिसरियार ने राजेंद्र सक्सेना को अपना शिकार चुन लिया था। इसके कुछ दिन के उपरांत डॉक्टर सोमपाल ने राजेंद्र के दूसरे बेटे मयंक से यह कहकर डराना शुरू करा दिया कि किसी पड़ोसी ने इस बात की एफआईआर कर दी है कि आप लोगों ने ही उसे जहर देकर मारा है। अभी मामला मेरे हाथ में है, सीएमओ साहब मेरे क्लिनिक पर आने वाले हैं, आप क्लिनिक पर आ जाओ। डॉक्टर सोमपाल ने उन्हें काफी डरा दिया, जिस पर राजेंद्र सक्सेना का बेटा मयंक डॉक्टर सोमपाल के क्लिनिक पर आया। वहां वो सीएमओ के रूप में और सोमपाल की पत्नी सीएमओ की पत्नी के रूप में मयंक से मिले और कहा कि सब जांच हमारे हाथ में है, मुकदमा हम ही लिखवाएंगे, जेल जाने से बचना है तो 3 लाख देने होंगे। इस प्रकार 1 लाख रुपए नेट बैंकिंग के जरिए सोमपाल के खाते में तथा 2 लाख रुपए नकद भी निकलवा लिए तथा 1 लाख रुपए घर से मंगाकर वसूल लिए तथा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया। बीती 23 अगस्त को पुनः उसने मिसरियार द्वारा दी गई फर्जी सिम के माध्यम से और पैसे वसूलने की नीयत से मयंक को फोन करके डराया कि तुमने जिस डॉक्टर सोमपाल को अपने बेटे की हत्या की बात छुपाने के लिए पैसे दिए हैं वह जेल चला गया है और उसने अपने बयान में तुम लोगों के बारे में सब बातें बता दी हैं। अब तुम लोग हत्या के मामले में जेल जाओगे। यदि समय रहते तुम लोग कुछ पैसों का इंतजाम करो तो मैं सीओ साहब से बात कर तुम लोगों को बचाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो तुम लोगों को तुम्हारी लोकेशन निकलवा कर पकड़कर जेल भेज दिए जाओगे। लेकिन इस बार राजेंद्र सक्सेना को शक होने पर उसने पुलिस में शिकायत कर दी और पुलिस ने पकड़ लिया। बताया हम लोग अब तक 2,20,000 रुपए राजेंद्र से वसूल चुके हैं, जो हम लौटाने को तैयार हैं। वहीं इस मामले की पूरी जानकारी एसपी सिटी राहुल भाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को बताई। पूरी ठगी की घटना में तब स्पष्ट हुआ जब दिनांक 23 अगस्त 2024 को एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि अपने आप को सीओ ऑफिस से होना बता रहा था, उसके द्वारा एक राजेंद्र सक्सेना और इन राजेंद्र सक्सेना नाम के व्यक्ति के पास कॉल आया। तो जब उनको शक हुआ कि ये शायद सीओ ऑफिस से ही फ़ोन नहीं है, तो उन्होंने पुलिस को संपर्क में किया और जब पुलिस के द्वारा पूरी घटनाक्रम की जांच की गई तो उससे स्पष्ट हुआ कि इनके साथ कोई ठगी हुई। पुलिस द्वारा जांच में पाया गया कि पिछले वर्ष 20 नवंबर 2023 को जो कि वादी हैं, उनके पुत्र का किसी बीमारी से देहांत हो गया था। तो जब वो बीमार थे और गंभीर स्थिति में थे तो इज्जत नगर में ही मुंशीनगर में एक डॉक्टर सोमपाल के क्लिनिक पर ये गए थे और उन डॉक्टर द्वारा जो वादी हैं उनके पुत्र को इंजेक्शन दिया गया। वादी की अपनी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उसी घटना के लगभग 3-4 दिन बाद उसी क्लिनिक के डॉक्टर सोमपाल द्वारा वादी से संपर्क किया गया कि आपके विरुद्ध, आपके बेटे के विरुद्ध और आपकी पत्नी के विरुद्ध एक थाने में एफआईआर हो गई है।
और उस एफआईआर का कंटेंट ये है कि आप ही के द्वारा इंजेक्शन देकर आपके बेटे को मार दिया गया है। तो ये जब डॉक्टर सोमपाल के द्वारा इस तरह की बात वादी को बताई गई तो वो घबरा गए और मामले को रफा दफा करने के लिए उन्होंने डॉक्टर सोमपाल को इस ठगी के उपरांत लगभग 2,20,000 रुपये उन्होंने ट्रांजैक्ट कर दिए थे, दे दिए थे। 2,20,000 की ठगी उनके साथ हो गई थी। उनको लगा कि 2,20,000 रुपये देने के बाद शायद उनका मामला अब ख़त्म हो गया है और वो यहाँ डॉक्टर सोमपाल से और यहाँ से किसी से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते थे। तो पूरे परिवार के साथ नोएडा शिफ्ट हो गए। परंतु लगभग 1 वर्ष बाद, लगभग अभी 23 अगस्त को ही उनको एक कॉल आया जो कि अपने आप को सीओ ऑफिस से बता रहा था और कह रहा था कि जो 1 वर्ष पुराना जो आपका केस था वो वापस ओपन हो गया है और डॉक्टर सोमपाल जो है उसको नोएडा पुलिस उठाकर ले गई है और आपको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो इस बार लगभग 1 वर्ष के बाद वादी को ये स्पष्ट हो गया कि मेरे साथ ये धोखाधड़ी ही हो रही है। तो उन्होंने तुरंत पुलिस को संपर्क किया, सारी जानकारियां दी, किस किस नंबर से कॉल आया था। इसमें क्षेत्राधिकारी प्रथम द्वारा अपने नेतृत्व में एसओजी की टीम बनाकर जांच पड़ताल की गई, जिसमें पाया गया कि इसमें फर्जी सिम से और फर्जी आइडेंटिटी से एक नंबर प्राप्त करके उसके द्वारा कॉल किया गया था, जिसमें ट्रू कॉलर में अपना नाम सीओ ऑफिस इस प्रकार से बताकर कॉल किया गया था। इसमें अभी लगभग 2 अभियुक्तों की अभी गिरफ्तारी हुई है। जो वादी द्वारा एफआईआर दी गई है उसमें टोटल 4 नामजद हैं। एक डॉक्टर सोमपाल है, एक व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हुई वो अपने आप को सीएमओ बताता था, फर्जी सीएमओ जो निकला है, और एक व्यक्ति, एक महिला जो अपने आप को सीएमओ की वाइफ बताती थी, उसकी तलाश जारी है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और जिन व्यक्तियों ने इन्होंने जिन व्यक्तियों से अपनी फर्जी सिम बनवाई है वो भी हमारा वांछित चल रहा है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और भी जो इसमें फर्जी सिम देने वाले और जिसके नाम पर ये फर्जी सिम ली गई है उनके विरुद्ध भी कानूनन कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लगता है ये फर्जी जो कॉल करते हैं या जो धंधा बना रखा है, ये लोग भोले वाले को फंसाते हैं और या कोई नेटवर्क इनका या कोई गैंग है? देखिए, अभी तक इस प्रकार का ये एक मामला सामने आया था। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जो मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और जो डॉक्टर सोमपाल है उसकी गिरफ्तारी के पश्चात ये स्पष्ट होगा कि उनके द्वारा किस प्रकार के और भी फ्रॉड किए गए हैं। और मेरा भी आप लोगों के माध्यम से सभी को आग्रह है कि आप अपने माध्यम से लोगों को ये जागरूक करें कि इस तरह का फ्रॉड आता है तो फ्रॉड में ना फंसें, तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि पुलिस आपकी मदद कर सके। जो फर्जी सीएमओ है सर, ये एनजीओ भी चलाता है, तो क्या लगा है कि फर्जी सीएमओ बन के इस टाइप से पूरा रैकेट चलाता है, इसमें और भी लोग हैं? देखिए, इनके जो फ्रॉड करने के अलावा जो भी इनका दिनचर्या है, इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, इनका जो बैंक ट्रांजैक्शन है, इनकी जो CDR है, उस पर पुलिस लगातार काम कर रही है। और भी जो लीड्स मिलेगी और भी इनके द्वारा जो फ्रॉड किए गए हैं उनको भी वर्कआउट किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।